सुप्रभात छात्रों, एक बार वापस हम लोग आपके सम्मुख हाजिर है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण की विधा में शब्दभेद हम लोग चर्चा कर रहे शब्दभेद के ऊपर, या शब्दभेद की अधिक जानकारी ले रहे, विश्लेषण कर रहे शब्दभेद इस विधा का। पहले हम लोगों ने देखा कि शब्दभेद के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। उसमें से पहला जो था संज्ञा, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है या हम लोगों ने उसका विश्लेषण कर दिया है, वो पढ़ा के हो चुका है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रकार है शब्दभेद का, विकारी शब्दों में दूसरा प्रकार है सर्वनाम। अभी सर्वनाम मतलब क्या होता है? सर्वनाम मतलब क्या होता है उसकी पहले व्याख्या देखेंगे, उसके बाद अधिक जानकारी देखेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ शब्द, यहाँ पे क्या बदल दिया जाता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान वही रहता है, सिर्फ शब्द के माध्यम से हम लोग उसको बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि वह, हम, तू, तुम, वे, उसे, कौन, यह, क्या, कोई आदि, ये सब क्या है? सर्वनामिक शब्द है। अभी व्याकरण में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इतने प्रकार क्यों पड़े, इसका थोड़े में हम लोग उदाहरण देखेंगे कि भाषा का सौंदर्य बरकरार रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत पड़ी हो, क्योंकि एक ही चीज़ का हमेशा या बार बार इस्तेमाल करने से थोड़ा सा भाषा का या किसी भी चीज़ का सौंदर्य थोड़ा सा कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं उदाहरण दूंगा कि भाषा का सौंदर्य कैसे बढ़ता है। ये कपिला गाय है, गाय का नाम क्या है? कपिला, कपिला गाय है। और ये रामू हाथी है, ये कौन है? रामू हाथी। अब इन दोनों के बारे में अगर बताया जाए, एक 3-4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि हर बार वही शब्द यूज करने से या उसका इस्तेमाल करने से भाषा का सौंदर्य कैसे घट जाता है, या वो शब्द बार बार आने से थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। कपिला गाय और रामू हाथी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। ठीक है, कपिला गाय और रामू हाथी एक ही चरागाह में चरते हैं। कपिला गाय और रामू हाथी की देखभाल एक ही आदमी करता है। कपिला गाय और रामू हाथी घूमने के लिए जंगल की तरफ भी जाते हैं। कपिला गाय और रामू हाथी, ये हमेशा से कपिला गाय रामू हाथी, कपिला गाय रामू हाथी, कपिला गाय रामू हाथी, ये कपिला गाय और रामू हाथी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमेशा से इन दोनों का ही, इनके नामों का ही इस्तेमाल करने से वो क्या हो रहा है? एक ही प्रकार के शब्दों का पुनरुच्चारण हो रहा है, तो थोड़ा सा भाषा का सौंदर्य कम होता हुआ नजर आता है, या वही शब्द दोहराने से वाक्य में क्या हो जाता है? थोड़ा जो सौंदर्य है थोड़ा सा घट जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सौंदर्य बरकरार रखने के लिए, भाषा का सौंदर्य बरकरार रखने के लिए यहाँ पे सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। जैसे वह, कपिला गाय और रामू हाथी अच्छे दोस्त थे। कपिला गाय और रामू हाथी अच्छे दोस्त थे। वह यानी ये दोनों, वह मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, वह यानी ये दोनों, वह यानी कपिला गाय और रामू हाथी के जगह पे मैंने सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त किया? वह एक ही चारागाह में चरते हैं। वे यानी ये दोनों, वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इस तरह से इनके जगह पे हम लोगों ने अगर सर्वनाम यहाँ पे लिख दिया तो क्या होगा? भाषा का सौंदर्य बरकरार रहेगा और सुनने वाले को वो शब्द हमेशा कानों पे पड़ने की वजह से जो तकलीफ होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और वो सुनने की कोशिश करेगा, या वो जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसके ऊपर उसका एक अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, ये होता है सर्वनाम। ठीक है, शब्दभेद में जो विकारी शब्द है, पहला संज्ञा प्रकार, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम में भी कुछ भेद है, जैसे संज्ञा के भेद थे वैसे सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कुछ भेद है, सर्वनाम के 6 भेद आते हैं, 6 प्रकार पड़ते हैं सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम की ये 6 प्रकार आते हैं। ठीक है, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सभी प्रकारों की विस्तृत जानकारी हम लोग अगले भाग में लेने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।